अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ में चुनाव प्रक्रिया संपन्न, लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुने अजय जरयाल। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की चंबा जिला इकाई में बुधवार को चुनावों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अजय जरयाल को लगातार तीसरी बार आम सहमति से अध्यक्ष चुन लिया गया है, जबकि अशोक ठाकुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष व परवीन मेहता को महासचिव पद का दायित्व सौंपा गया। महासंघ की चंबा जिला इकाई की चुनावी प्रक्रिया चुनाव प्रभारी पवन ठाकुर और चुनाव पर्यवेक्षक कमल गुप्ता व नरेश शर्मा की देखरेख में संपन्न हुई। चुनाव प्रभारी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। जिला की शेष कार्यकारिणी के लिए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय जरयाल ने आम सहमति से चुनावी प्रक्रिया संपन्न करवाने में सहयोग के लिए कर्मचारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य कार्यकारिणी के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों को प्रमुखता से उठाकर हल करवाने को प्रयासरत रहेंगे। इस चुनावी प्रक्रिया में महासंघ की विभिन्न खंड इकाइयों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोजाना हिमाचल। चुनाव होता है, उसमें जो कार्यकारिणी का कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। पर पिछले वर्षों में पिछले कार्यकाल में ये देखा गया था, कोरोना की वजह से जो कार्यकाल था वो 2 साल या बिल्कुल भी कार्य जो है वो नहीं कर पाए थे। तो जो कार्यकारिणी चुनी गई वो उसका कार्यकाल 3 साल का होगा। मुझे जिला चंबा के कर्मचारियों ने तीसरी बार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उसका निर्वहन जो है वो कर्मचारियों की भावनाओं के अनुसार कर सकूं। आपके प्रतिद्वंदी एक और यूनियन खड़ी हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी अपने को कर्मचारियों का रुपया बताते हैं, अपना सरमाया बताते हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने इसमें ये चीज़ ऐसी है कि हर कोई अपनी मर्जी से महासंघ का नाम प्रयोग नहीं करता, लेकिन उन्होंने किया है। उन्होंने इस बात को भी मतलब अपनाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी अधिसूचनाओं में आपने तकरीबन ये चीज़ देखी होगी कि उन्होंने अपनी जो नोटिफिकेशन की है उसमें एनपीएसए का जिक्र अवश्य किया है। और एनपीएसए जो है, जो एनपीएससी है, महासंघ में कहीं एनपीएससी कोई स्थान नहीं रखता है। तो वो खुद ही इस बात को अपनी इस क्लेम को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, जहां वो एनपीएससी जोड़ रहे हैं। अपने मान्यता को इसी अपने खुद ही उसमें वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एनपीएससी जब जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ महासंघ है ही नहीं। भाई 1 मिनट रुक जाओ, टक मत करो, 1 मिनट टक मत। नई कार्यकारिणी इस मुद्दे को लेकर सरकार के साथ कब मुलाकात कर रही है और क्या योजना? 25 को आज हमारा जिला का चुनाव संपन्न हुआ है, तो राज्य का जो हमारा राज्य स्तरीय चुनाव है वो 27 को शिमला में होना है। तो जैसे ही राज्य स्तरीय चुनाव पूर्ण होता है उसके एकदम बाद जो है उसको अपना जेसीसी के लिए हमने मांग पत्र तैयार है, तो सरकार से मिलकर जेसीसी की बैठक के लिए हम अपनी मांग करेंगे। जिला कार्यकारिणी का विस्तार जिला कार्यकारिणी का विस्तार 10 दिन में हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने राज्य स्तरीय चुनाव में जो पार्टिसिपेशन अपनी करनी है तो उसके लिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, इस वजह से विस्तार नहीं हो पाएगा। लेकिन इमीडिएट हम अगले महीने के पहले हफ्ते में इसका कार्यकारिणी का विस्तार मतलब सभी विभागों को मद्देनजर रखते हुए इसका विस्तार कर देंगे।